तो ध्यान जब आप करते हैं तो क्या होता है, इसकी निष्पत्ति क्या है? ध्यान कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान संभर लेके जाता है। जब आप ध्यान में जितना आपके भीतर समता शांति आती है उतने कर्मों की निर्जरा होती है। यदि ध्यान करते करते आपको क्रोध आ गया, मोह आ गया, तो ध्यान भी नरक में ले जाता है। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, एक आनंद ऑन योर फेस, चेहरे पे एक आनंद और प्रसन्नता का भाव बना रहे। आचार्य श्री के मंगल दर्शन एवं मंगल प्रवचन का ही ये प्रभाव है कि अनेकों असहाय लोग उनके आसपास आकर अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पहले शिविर मैंने 4 साल पहले चंडीगढ़ में किया था। उसका मेरे मन पे और मन वचन काया से सबसे मेरे को ये लगता था कि मैं जैसे बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। उसके बाद मैंने पूना में भी किया और सूरत में भी किया, लेकिन सबसे पहले जो है वो तो है ही है, शिविर का तो असर है ही है जीवन पर, ये तो इनकी कृपा है, सब साधक बता ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि भगवान के पधारने से कुछ दिन पहले, महीना पहले मेरे को बहुत ज्यादा बैकएक हो गई थी, जो कि कितने सालों से चल रही है। मैं इतनी अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी कि मैं क्या करूंगी। मैंने जैसे सोचा था वैसे मेरा क्या होगा। मेरे को डॉक्टर ने, मेरे बेटे ने बोला था कि आप तो बस भूल जाओ, स्थानक जाना भूल जाओ, यहाँ पे बेड पे लेटे रहो। तो मेरी अंदर की मैं आपको स्थिति क्या बताऊं। मैंने सोचा था इतने महीने क्या कर्म अंतराय मेरा आगे आ रहा है कि मैं ऐसा हो जाऊंगी। मैंने चलो डॉक्टरी इलाज शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे को कहा कि एक दिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को दर्शन करवा दे। कहता है मम्मा आपको क्या कहा है डॉक्टर ने? मैं कहा चाहे कुछ भी हो, भगवान मेरे को नीचे आके दर्शन दे देंगे। मैं पंचकूला गई, भगवान नीचे आए, मैंने दर्शन किए तो मेरे को काफी राहत मिली। उसके बाद मैं यहाँ 28 के मंदिर में भी गई। थोड़ा सा चलने में मेरे को मुश्किल महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही, मैं सच कहती हूँ आपको कि जैसे ही इस दरबार में आके मैं बैठी, मैं बैठ के उठ के खड़ी हुई। जब मैं लेटती हुई या बैठी हुई खड़ी होती थी मेरी चीखें निकलती थी, घर के लोग इकट्ठे हो जाते थे कि क्या हो गया। लेकिन जहाँ मैं ऐसे आई तो मैं पता नहीं कैसे सीधी हो गई। मैंने भगवान को कहा भगवान मेरे मुंह से यही निकला, मैं सीधी हो गई, मैं सीधी हो गई। एक दिन मैंने कहा कि और ठीक है सब, मैंने कहा जैसे उपजा को भगवान कृष्ण ने लात मार के सीधा कर दिया था, भगवान ऐसे ही मेरे पर कृपा करो। मैं तो यही चाहूंगी कि कृपा दृष्टि हम सब पर, सारे समाज पर, हम सब पर बनी रहे। सांस लेने की क्रिया या और आसन करने की या मनोवैज्ञानिक तौर पे अपने आप को समझाने सुधारने की क्रिया, इससे हर एक चीज में बहुत लाभ हुआ। और मैं उस वक्त तो वज्रासन में बैठ नहीं सकता था, उसके बाद मैंने बैठना भी शुरू कर लिया और सांस इतना मतलब डीप लेना शुरू कर लिया। ओम का उच्चारण, अरिहंत का उच्चारण इतना लंबा शुरू कर लिया कि जितनी भी डेड स्पेस एयर होती है लंग्स में, उस सब में हवा का आना जाना शुरू हो गया। अगर हवा का आना जाना शुरू हो जाता है तो लंग्स में हवा अब्जॉर्ब होती है, पेट में तो अब्जॉर्ब नहीं होती, उससे जिस्म के स्पर्शी होते हैं। सभी ध्यान साधक निर्मल मन से एक दूसरे से मिलकर दैनिक जीवन के साधना पथ पर अग्रसर होकर निकल चलते हैं। विश्व मंगल मैत्री के इस अभियान में हम चाहते हैं कि आप हृदय से जुड़ें। जब व्यक्ति हृदय से जुड़ता है तो हृदय की बात होती है और बहुत गहरे तक प्रभावित होता है। लव बिगेट्स लव। जब हृदय से जुड़ता है तो प्रेम का झरना भीतर से फूटता है और जितना प्रेम आप बांटते हैं उतना प्रेम स्वतः मिलता चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सोचे कि वो इस संसार के लिए क्या कर सकता है, इस सुंदर संसार को और सुंदर कैसे बना सकता है। हम सुंदरता में आगे बढ़ें और सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। दुखी होने का एक ही रास्ता है कि मुझे क्या मिलेगा, और सुखी होने का एक ही मार्ग है कि मैं क्या दे सकता हूं इस विश्व को, सारे देश को क्या दे सकता हूं। आज हम
कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता में बंधे हैं, जाने या अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली। इसे हमें बदलना होगा। अब हमें बदलने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सुख, शांति, समृद्धि की ओर ले जाता है। आध्यात्मिकता प्रेम की जननी है, अथवा यूं कहें आध्यात्मिक होना प्रेम में होना। अभी आप मुझे सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूं और आप मुझे जुड़े हैं। हम एक हैं। ये अनेकांत में एकता का अनुभव ही प्रेम है। इस प्रेम का विस्तीर्ण करें और जन जन के हृदय में प्रेम का प्रसार करें, प्रेम को बांटें, सबके मंगल की कामना करें। जीवो मंगलम। प्रत्येक व्यक्ति मंगल स्वरूप है, सबका मंगल हो। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक का चक्र हर इंसान को पूरा करना पड़ता है। आचार्य शिव मुनि जी भी इससे अछूते नहीं रहे, परंतु मानव जाति के कल्याण के लिए इस साधक ने जो मार्ग चुना है वो मुक्ति का मार्ग है। निश्चित ही ये मार्ग मानव जाति को तिरोहित करता रहेगा। आचार्य श्री ने अपने जीवन की धाराओं को जन कल्याण की ओर मोड़ दिया है। आप श्री ने अपने 3 सूत्रों व्यसन मुक्त जीवन, जन जागरण एवं बाल संस्कार के माध्यम से लाखों लोगों को व्यसन मुक्ति का मंत्र दिया है। हजारों बालकों के हृदय में धर्म के स्वच्छ एवं शुद्ध संस्कार अंकित किए हैं।